मेरे बगल वाली सीट पर 17-18 साल की एक युवती बैठी थी। तन्मय नासिक बस अड्डे पर मुंबई वाली वॉल्वो बस में बैठा था। लगभग सभी सीट भरी हुई थी। आखिरी सीट से पहले की सीट पर लगभग 17-18 साल की युवती बैठी हुई थी। उसके बगल वाली एक सीट खाली थी। कंडक्टर तन्मय को कहा कि आप उस सीट पर जाकर बैठ जाइए, कुछ ही देर में बस चलने वाली है। तन्मय ने अपना बैग ऊपर रखा और सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद बस चल पड़ी। बगल में बैठी युवती कुछ परेशान सी लग रही थी। कभी वह उंगलियों को मरोड़ रही थी, कभी आगे वाली सीट पर सिर रखती और फिर कुछ देर बाद ही असमंजस की स्थिति में इधर से उधर देखने लगती। तन्मय को लगा कि हो सकता है इसको बस में उल्टी या फिर चक्कर जैसा कुछ होता होगा। बस का सफर शायद इसके लिए आरामदायक न हो, इसलिए शायद परेशान हो रही है वे। कुछ देर बाद उस युवती ने अपने पर्स से मोबाइल निकाला और उसे ऑन किया, लेकिन अगले ही पल उसने फिर स्विच ऑफ कर दिया। तन्मय यह सब देख रहा था। उसके माथे पर हल्का हल्का पसीना भी आ रहा था। उसने पसीने को रुमाल से पोंछकर एक घुट पानी पिया और खिड़की से बाहर घबराहट की स्थिति में देखने लगी। किसी रास्ते पर काम चल रहा था। सारे पेड़ कट चुके थे। 4 लेन सड़क बन रही थी तो हरियाली की बलि तो देनी ही थी। यह सब विचार तन्मय के मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। कुछ देर बाद तन्मय ने देखा कि वो युवती ने बैग से मोबाइल को निकाला और उसके सिम को निकालने का प्रयास करने लगी, लेकिन वो सिम नहीं निकाल पाई। तन्मय ने अपने पर्स से सिम निकालने वाली पिन को पकड़ाते हुए कहा कि आप इससे निकाल दीजिए। युवती ने कहा, नहीं धन्यवाद, बस ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। तन्मय को यह जवाब कुछ हजम नहीं हुआ और कहा कि सिम निकालकर टाइम पास के बजाय तो गाने सुन लो, यह मेरे पास लीड है। युवती ने कहा कि मेरा अभी मूड नहीं है। तन्मय ने कहा कि बुरा न मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? युवती ने कहा, हाँ बिल्कुल पूछिए। तन्मय, जब से मैं बस में बैठा हूँ तब से आपको परेशान ही देख रहा हूँ, कोई समस्या है क्या? घर परिवार में सब ठीक तो है ना? वैसे मैं आपके लिए अनजान व्यक्ति हूँ, शायद आप मुझसे अपनी परेशानी बताने में असहज महसूस करोगी, लेकिन मैं आपको एक इंसानियत के नाते यह सब पूछ रहा हूँ। घर में तो सब ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी बेचैनी बता रही है कि आप अपने अंदर से स्वयं किसी परिस्थितियों में फंसी हुई हो और आप असमंजस की स्थिति में हो। हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। उसने एक लंबी सांस में पूरा वाक्य बोलकर मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। चलो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर अच्छी बात है। जी धन्यवाद। कुछ देर तक दोनों चुप हो जाते हैं। इधर अमित अपने फ़ोन पर व्यस्त हो जाता है। युवती फिर फ़ोन निकालती है और मैसेज चेक करके फ़ोन को फिर स्विच ऑफ कर देती है। युवती के पास जो फ़ोन है वह नया स्मार्टफोन लग रहा था। लग रहा है कि अभी 2-3 दिन पहले ही उसने खरीदा हो। युवती फ़ोन की तरफ देखकर बार बार परेशान होती जा रही थी। तन्मय ने कहा, क्या किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो मेरे फ़ोन से आप बात कर सकती हैं। युवती ने कहा, नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। तन्मय ने कहा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन आपके चेहरे के मनोभाव से लग रहा है कि आप किसी संकट में हैं। युवती ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तन्मय ने कहा, चलो अपना ध्यान तबीयत से हटाने के लिए कुछ बात कर लेते हैं ताकि सफ़र भी कट जाए। आपके परिवार में कौन कौन है? युवती कहती है, माँ, पापा और एक भाई हैं। तन्मय कहता है, अच्छा, मेरे परिवार में भी माँ, पापा, पत्नी और एक बेटी है। युवती कहती है, आपकी शादी हो गई? अभी तो आप कम उम्र के लग रहे हैं। युवावस्था में मैं भी कुछ गलत निर्णय लेने वाला था, लेकिन फिर समय ने अकल दे दी और मैं गलत राह पर चलने से बच गया। युवती कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, शादी का गलत रास्ते पर चलने का फैसला कैसे हो सकता है? क्या आपकी लव मैरिज थी? तन्मय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लव मैरिज है, किंतु बाद में अरेंज भी हो गई। युवती ने उत्सुकता से पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? तन्मय ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? बस समझ का फेर है और वक्त वक्त की बात है। जो वक्त की नजाकत को समझ जाता है वह सोच समझकर कदम उठा लेता है तो उसकी बिगड़ती जिंदगी बदल जाती है और कभी कभी एक छोटा गलत निर्णय पूरे जीवन को कलंक लगा देता है। युवती कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, प्यार करना कोई गलत निर्णय कैसे हो सकता है? अपनी पसंद की शादी करना उसका निजी मामला है, इसमें कलंक वाली बात मेरे समझ से परे है। तन्मय कहता है, तन्मय युवती की मनोदशा को समझते हुए उसके सवाल से समझ गया था कि वह भी जरूर कुछ गलत कदम उठाने जा रही है। आज उसे रोका नहीं तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तन्मय ने कहा,
जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था मीनाक्षी मेरी लाइफ में आई थी। मैं अंतिम साल में था और मीनाक्षी फर्स्ट ईयर में थी। कुछ मुलाकातों में ही हम एक दूसरे के करीब आ गए थे। युवती ने कहा, फिर उसके बाद क्या हुआ? तन्मय ने कहा, मीनाक्षी और मेरी नजदीकियां और भी बढ़ने लगी। हम दोनों के रिश्ते की बात मीनाक्षी के घर वालों को न जाने कैसे पता चल गई। फिर उसके घर वालों ने मीनाक्षी का कॉलेज आना बंद कर दिया। उनको हमारा मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह नहीं चाहते थे कि हम एक दूसरे से मिले और हमारी कहानी आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से इस रिश्ते पर रोक लगाने की काफ़ी कोशिश की। युवती कहती है, अरे यह तो माँ बाप की ज्यादती है। बच्चों की भी तो अपनी जिंदगी है। तन्मय कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने भी आपकी तरह ही सोचा था कि हमारी भी तो कोई जिंदगी है, लेकिन उस समय प्यार का तूफान हमारे सिर पर सवार था। गलत सही का निर्णय प्यार की भावनाओं ने हमसे छीन लिया था। उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे। वह कभी एसटीडी से मेरे घर पर फ़ोन कर देती या खत अपनी सहेली के हाथ भेज देती थी। युवती कहती है, तुमने अपने घर वालों को बताया नहीं? तन्मय कहता है, कैसे बताता? तब मैं खुद पढ़ रहा था, अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं था, तो शादी कैसे करता और भाग कैसे सकता था? भाग कर जाता तो जाता कहाँ? आना तो फिर घर पर ही था। फिर शादी करने का फैसला हमेशा कलंक के रूप में हमारे पूरे जीवन पर लगा रहता, यहाँ तक कि हमारे बच्चों को भी इसके ताने सुनने पड़ते। युवती आश्चर्यजनक नजरों से देखते हुए कहती है, फिर क्या हुआ? उसे मेरी कहानी सुनने में बहुत आश्चर्य हो रहा था और वह बहुत मन लगाकर मेरी बातों को ध्यान से सुन रही थी और समझ भी रही थी। तन्मय कहता है, मीनाक्षी मुझ पर दबाव बना रही थी। कई बार मेरे दिमाग में भी आया, किंतु कायर समझो या परिवार का प्यार या हमारे लिए उनका समर्पण मेरे जहन में आ जाता और मैं भागने के निर्णय को टाल देता। फिर एक दिन मेरी मुलाकात मीनाक्षी से फिर हुई और उसने वादा किया कि अब हम कुछ समय के लिए नहीं मिलेंगे। मुझे 1 साल का समय दो। यदि मेरी नौकरी लग जाती है तो हम सबकी रजामंदी से शादी करेंगे। युवती कहती है, मीनाक्षी मान गई तुम्हारी बात? तन्मय ने कहा, मान तो गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से। मैंने उसे समझाया कि जब तक हमारे परिवार वाले राजी नहीं हो जाते तब तक हम शादी नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में अभी सिर्फ 2 साल पहले ही आया हूँ और हम अपने माँ बाप के जीवन में पैदा होते ही आ गए थे। तुम्हारे भी माँ पिता ने तुम्हें लाड प्यार से पाला होगा, तुम्हारे हर नखरे उठाए होंगे, अपनी ज़रूरतों का बलिदान करके तुम्हारी हर ज़रूरत और जिद को पूरा किया होगा और फिर पढ़ाई लिखाई से लेकर हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में भी सोचा होगा। अगर आज वह हमारे मिलने पर रोक लगा रहे हैं तो इसमें भी उनका हमारे प्रति भले ही कठोरपन लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि वह हमें बहुत प्यार करते हैं। इतना काफ़ी था उसे समझाने के लिए। मैं अपने माता पिता की फ़ोटो और अब अपनी पत्नी यानी मीनाक्षी की फ़ोटो हमेशा साथ में रखता हूँ कि अगर मैं कभी कोई गलत कदम उठाने की सोचूं तो एक बार उनकी तस्वीर ज़रूर देख लूँ। यह बात मेरे एक दोस्त ने मुझसे कही थी। युवती कहती है, फिर तुम्हारे समझाने के बाद आगे क्या हुआ? तन्मय ने कहा, मेरे काफ़ी समझाने के बाद वो समझ गई थी। फिर हमने 1 साल बाद मिलने का वादा किया और फिर मैंने नौकरी की तैयारी करनी शुरू कर दी। दिन रात की मेहनत के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई। अब मेरे पास नौकरी थी। फिर मैंने अपने घर में मीनाक्षी के संबंध में अपनी बात बड़े आदर भाव के साथ कही। मेरे पिताजी ने कहा कि मैं खुद मीनाक्षी के घर जाकर तुम्हारी नौकरी की सूचना और तुम्हारे रिश्ते की बात करके आ जाता हूँ। उसके बाद मेरे पिताजी स्वयं मीनाक्षी के घर गए और फिर उन्होंने मेरे रिश्ते की बात मीनाक्षी के माता पिताजी से की तो वह भी राजी हो गए। यदि हम उस समय जवानी के जोश में गलत कदम उठा लेते तो शायद पूरे जीवन भर पछताते रहते। आज हमारे दोनों परिवार बहुत खुश हैं। युवती कहती है, वाकई में तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया। मैं भी कुछ गलत निर्णय लेने जा रही थी। अच्छा हुआ जो तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। तन्मय ने कहा, क्यों? तुम ऐसा भी क्या करने जा रही थी? युवती कहती है, ऑनलाइन मेरी जान पहचान विक्रांत से हो गई थी। फिर धीरे धीरे दोस्ती भी हो गई। उससे ज़्यादा बातें होने लगी। वह बहुत अच्छी बातें करता है। उसके बाद हमने एक दूसरे को अपना नंबर भी शेयर कर लिया। अब मेरे जीवन में विक्रांत की अहमियत बढ़ने लगी है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी। मैं जानती हूँ कि मेरे घर वाले हमारे रिश्ते को अभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अपने घर में कुछ नहीं बताया है। बस हमने भागकर शादी करने का निर्णय कर लिया है। उसने ही मुझे यह फ़ोन गिफ्ट किया है और एक नया सिम भी खरीद कर दिया है। साथ ही उसने ही ऑनलाइन इस वॉल्वो बस का टिकट भी मेरे लिए किया है। मैं गांव से भागकर यहाँ आई हूँ। वह मुझे मुंबई में मिलेगा। वहाँ से हम हैदराबाद चले जाएंगे। तन्मय कहता है, अच्छा, तभी तुम बार बार अपना फ़ोन देख रही थी और सिम बदलना चाह रही थी? युवती कहती है, हाँ, मैंने फ़ोन भी बंद इसलिए किया कि घर से कोई फ़ोन ना आ जाए।
या फिर कोई मेरी लोकेशन का पता ना चल जाए मेरे घर वालों को। तन्मय कहता है, देखो तुम उस लड़के को ऑनलाइन मिली, उसने तुम्हें बड़ी ही चालाकी से फंसाया है। आप बुरा न मानो तो उसने आपके साथ सिर्फ छल नहीं किया है बल्कि धोखाधड़ी भी कर रहा है। उसकी क्या गारंटी है कि वह तुम्हें खुश रखेगा, जो इतनी चालाकी से तुम्हारे लिए सिम खरीद सकता है, तुम्हारे लिए ऑनलाइन बस का टिकट भी बुक कर सकता है और तुम्हारे साथ अलग जगहों पर मिलने और रहने की बातें करता है। वह तुम्हें आगे यूज करके ऐसे ही अपने जीवन से अलग भी कर सकता है। युवती कहती है, आप सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। युवती ने पर्स से सिम निकाला और उसको वहीं पर तोड़कर अपने घर मम्मी को फोन लगाया और वहां से गले से कहा, सॉरी मम्मी, मैं गलती करने जा रही थी, लेकिन मैं अभी वापस घर आ रही हूँ। तन्मय ने कहा, आप वाकई में घर जा रही हो या फिर उस लड़के के साथ? युवती ने कहा, नहीं भैया, अब मैं अपने माँ पिता के पास जा रही हूँ। आपने मुझे जो बताया वह सब मेरे सामने आ गया। मैं अब यह गलती भूल से भी नहीं कर सकती हूँ। तन्मय ने कहा, चलो देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला हुआ शाम को आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहा जाता है। युवती बस अड्डे पर उतरकर वापस नासिक वाली बस में बैठ गई और एक सुकून भरी सांस लेकर तन्मय को बाय कहा। तन्मय को लगा कि चलो आज एक जिंदगी उजड़ने से बच गई। सही समय पर मैंने उस युवती को गलत करने से बचा लिया। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।